विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, यह अध्याय नंबर कितना है? 12 है। ध्यान देगा सब यहाँ पे। आवेश, देखो विद्युत धारा करंट क्या है? तो करंट जो है वह आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को। ये आवेश, तो आवेश क्या है? तो आप परमाणु के बारे में, परमाणु के स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना जब बनाए होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे। मैं बता देता हूं उसके बारे में थोड़ा सा कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा में जो है वह इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऋणात्मक और प्रोटॉन को हमेशा धनात्मक से दर्शाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बाह्यतम कक्षा में होने के कारण यह गतिशील होता है। यह बाह्यतम कक्षा में होने के कारण गतिशील होता है। गतिशील होने के कारण यह किसी दूसरे वस्तु से संपर्क में आने पर जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिस भी पदार्थ में अधिक होती है वह आवेशित होता है, या जिसमें भी कम होती है वह भी आवेशित होता है। अब बात यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिसमें अधिक होती है वह धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिसमें कम होती है वह ऋण आवेशित होता है। और यह बाह्यतम कक्षा में होने के कारण यह एक में से दूसरे में जाने के लिए जो इसमें जाने के गुण विद्यमान है, यह एक में से दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। एक धातु से दूसरे धातु में यह आसानी से प्रवेश कर जाता है, जिससे पदार्थों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कमती और बढ़ती रहती है जब दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है। वह आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, प्रेरण के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है से एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवेश करता है, उसके कुछ माध्यम से होते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है और गतिशील होने की वजह से एक से दूसरे में वो चला जाता है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होने पर वह धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होने पर वह ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आवेश परमाणु का एक मूल कण है। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी आवेश जो है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अब जहां तक के बातें हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का अर्थ क्या होता है? तो आकर्षण मतलब पास आना और प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। यानी अपने से धक्का दे करके किसी को दूर भेजो तो प्रतिकर्षण कहलाए, और अपने पास किसी को आकर्षित करो, बुला लो, तो वह आकर्षण कहलाता है। जैसे में अभी देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे चुंबक है, दो अलग अलग चुंबक है। यह अलग अलग रंगों से
इसको कलर किया गया है। एक तरफ देखोगे तो दोनों में लाल है ना। एक तरफ दोनों में क्या है, लाल है, और दूसरे तरफ दोनों में ब्लू है। ये लाल और ब्लू से इसको संकेतित किया गया है। मतलब यहाँ पे ये दोनों पैटर्न्स को समझ सकते हो। समान और असमान के बाद दोनों तरफ लाल है ना, दोनों तरफ लाल, ये दोनों समान है। जो इलेक्ट्रिक का गुण होता है वही चुंबक का भी गुण होता है। हम इसको चिपकाएंगे, है ना, हम इसको चिपकाएंगे। यहाँ पे देखो हम इसको चिपका रहे हैं लेकिन यह चिपक नहीं रहा है। हम इसको चिपका रहे हैं लेकिन चिपक नहीं रहा है। इधर उधर भाग रहा है लेकिन चिपक नहीं रहा है। छोड़ने पर क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। यानी दोनों तरफ लाल है। हम इसको कोशिश करें चिपकाने की, चिपक नहीं रहा है। एक दूसरे मतलब इधर उधर भाग रहा है, चिपक ही नहीं रहा है। जब छोड़ते हैं क्या होता है, वह नीचे गिर जा रहा है। अब हम यही ध्यान देंगे, एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ ब्लू है। अब हम इसको एक यहाँ पे ला करके छोड़ते हैं। देखो क्या हुआ, चिपक गया। यानी जब यह एक समान था तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। असमान यानी दोनों जब अलग अलग हुआ तो यह क्या किया, आकर्षित किया। यानी जब यह अपने तरफ खींच लिया तो आकर्षण कहलाता है, और जब यह अपने से दूर भेजता है तो प्रतिकर्षण कहलाता है। समझ में आ गई सभी को बात? तो यही आकर्षण और प्रतिकर्षण है। समान आवेश, समान का मतलब हुआ कि धनात्मक और धनात्मक एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्लस और प्लस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे बात है माइनस और माइनस भी रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यही पे बात आ जाती है कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यह क्या करेगा, आकर्षित करेगा। या एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो तो भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बात आई समझ में? क्लियर सबका? चलो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसे सी से कोड करते हैं। आवेश के एसआई मात्रक को सी से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। अब बात करते हैं कि एक कूलॉम आवेश, एक कूलॉम आवेश 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित रहता है। हाँ, लेकिन बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश रहते हैं। यानी एक कूलॉम पर अगर आवेश की मात्रा, मतलब एक कूलॉम आवेश पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पर एक कूलॉम आवेश रहता है, तो 6 गुने 10 के पावर 18। लेकिन वही बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 इनवर्स 19 कूलॉम। या इसको पढ़ सकते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। आई बात समझ में? इसको ऐसे पढ़ा जाता है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलॉम, 10 इनवर्स 19 कूलॉम। यह ऋणात्मक आवेश, कौन सा आवेश, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्यू, कैपिटल क्यू से कुल आवेश को डिकोड करते हैं, यानी सूचित करते हैं। कैपिटल क्यू से कुल आवेश को सूचित करते हैं। एन से
इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और ई से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को सूचित करते हैं। यानी कुल आवेश बराबर होता है Ne। एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा तो आपको मालूम है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, है ना। अब बात जहां तक के आगे आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया आप लोगों का? विद्युत धारा अगर पूछा गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं या विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा को आई से डिकोड करते हैं। विद्युत धारा को आई से डिकोड करते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो आई बराबर बोल सकते हैं क्यू बटा टी, क्यू बाई टी, है ना। आई बराबर आई इक्वल क्यू बाई टी। धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। यह सारा के सारा इंपॉर्टेंट मैं अभी बतला रहा हूँ। कोई भी चीज इधर उधर छोड़ने वाली है नहीं, सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से है। सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी को अच्छे से लिखिए और सभी को याद रखिए। धारा का ए से मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित करते हैं। एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पर पावर -3 एम्पियर, यानी 10 इनवर्स 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 इनवर्स 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 इनवर्स 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 इनवर्स 6 एम्पियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप यह भी ध्यान रखिएगा कि माइक्रो को एक म्यू द्वारा भी दर्शाया जाएगा, या माइक्रो को माइक्रो न लिख करके इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह इसका संकेत होता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम में आपको आंसर तो पता है लेकिन उसका ये सिंबल दे दिया और आप उसको पता ही नहीं कि आप एक सिंबल किसका है और आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए हो गया सभी का। चलिए हो गया सभी का, तो ध्यान दीजिएगा आगे।
चलो, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर का जो प्रतीक आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसके बीच में ए कैपिटल में लिखा रहेगा, धनात्मक और ऋणात्मक, यह एमीटर का सिंबल हो जाता है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का गुण देखेगा, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, है ना, पैरेलल में नहीं, सीरीज में। जैसे कि देखो, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम आमने सामने के कंडीशंस को समांतर क्रम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार के टर्म्स को क्या कहेंगे? समांतर क्रम। लेकिन श्रेणी क्रम की बात करें तो वह एक ही लाइनिंग में होता है। किसमें? एक ही लाइनिंग में होता है। तो इसको श्रेणी सीरीज कहते हैं, इसको सीरीज कहते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। इसको सीरीज में बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाह कर रहा है उसके विपरीत मानी जाती है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया। यानी शुरू में इसके बारे में जानकारी, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक समय में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया है कार्य, उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। भी बराबर होता है W बटा Q। भी बराबर होता है W बटा Q। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। एक वोल्ट बराबर, यानी जब एक कूलॉम आवेश, कितना? एक कूलॉम आवेश को लाने के लिए एक जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। इसीलिए विभवांतर का जो यहाँ पे बीमा दिया हुआ है, वोल्ट का बीमा दिया हुआ है, जूल कूलॉम इनवर्स 1, यानी JC1, JC इनवर्स 1। यानी ऊपर होगा जूल और नीचे होगा कूलॉम। ऊपर होगा जूल और नीचे होगा कूलॉम। तो आपको मालूम भी होगा कि जो कार्य है, कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल, जिसको J से सूचित करते हैं, ठीक है, वह एक मतलब Q मतलब आवेश। आवेश का जो ऐसा मात्रक है, आवेश का ऐसा मात्रक है क्या है? कूलॉम। अब कूलॉम को सूचित करते हैं C से। कूलॉम को सूचित करते हैं C से। तो J बटा C, आप ये क्या लिखा हुआ है? J बटा C। W बटा Q का मतलब हो गया कि J बटा C। अब यहाँ पे C बटा के नीचे है, इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको इसको पावर को माइनस करना होगा। तो यही हो गया जूल कूलॉम इनवर्स 1, यानी 1 वोल्ट बराबर जूल कूलॉम इनवर्स 1।
चलो यहाँ ध्यान देगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और तथा हमेशा पासव क्रम में जुड़ता है। अभी ऊपर बात हो रही थी ए मीटर की, किसकी? ए मीटर की। ए मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता था, यानी सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर जो है यह पासव क्रम में जुड़ता है, यानी पैरेलल, यानी समानांतर क्रम में जुड़ता है। तो वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और ए मीटर को जो जोड़ा गया था वह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। वोल्ट मीटर का जो प्रतीक है यह इस प्रकार से लिख करके बीच में भी दे देगा, एक तरफ धनात्मक और दूसरा तरफ ऋणात्मक। यह वोल्ट मीटर का प्रतीक है। अब आप से क्वेश्चन है कि आप बतलाइए कि ए किसका है? ये किसका है? ये किसका संकेत है? तो ए मीटर का संकेत है। किसका है? ए मीटर का संकेत है। ठीक है, समझ में आ गए सभी को? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बतलाया था सेल के बारे में, और सेल से जुड़े हुई चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही।